आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं जो कि लागू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे रूल्स के बारे में जो कि क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने अपडेट किए हैं। काम की चीज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में आपको जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने वाला हूं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो चुके हैं सारे के सारे शेड्यूल बैंक पर, और इसी के साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती विदाउट उनकी परमिशन के। और तो और यहाँ पर कोई भी बैंक या एनबीएफसी इनके कार्ड्स को अपग्रेड भी नहीं कर सकती विदाउट एनी कंसेंट के। पहले क्या होता था कि बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी अपने कस्टमर्स को विदाउट रिक्वेस्ट भी क्रेडिट कार्ड दे दिया करते थे, लेकिन अब से यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। रूल नंबर 2 यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड का कस्टमर जो है अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की रिक्वेस्ट करता है तो बैंक को इस रिक्वेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा और विद इन 7 डेज इस कार्ड को क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी बैंक 7 डेज से ज्यादा लेती है किसी भी कार्ड के अकाउंट को क्लोज करने के लिए, तो 7 डेज के ऊपर जितने भी दिन होते हैं हर दिन का 500 रुपीज फाइन देना पड़ेगा कस्टमर को। एक हिसाब से कस्टमर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और इसी के साथ साथ कस्टमर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जो भी बैंक या एनबीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमर को बिल भेजेगी तो बिल जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कोई भी कस्टमर अपने बिल पर कोई भी इशू रेज करता है तब यहाँ पर बैंक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसी के साथ साथ इशू कुछ ज्यादा हो जाता है तो बैंक्स को फाइन भी पे करना पड़ सकता है कस्टमर को। और चौथी बात यहाँ पर यह है कि कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर बैंक से सॉल्व नहीं करता है तो कार्ड होल्डर जो है वो सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकता है। तो जब बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन होती है तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो बहुत जल्दी निकलता है। और पांचवी चीज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी किसी भी कस्टमर को बिल भेजा जाएगा, अब से 1 जुलाई से किसी भी कस्टमर को बिल भेजा जाएगा तो यहाँ पर उस बिल में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज का चार्ज लगा है, हर एक चीज को डिटेल में कवर करके यहाँ पर अलग से एक पेज पर लिखना होगा जिसे एक फैक्ट शीट कहते हैं। और किसी भी बिल के साथ इस फैक्ट शीट का होना बहुत जरूरी होगा। इससे ना कस्टमर को ये समझ में आता है कि आखिर कौन से चार्जेस कब लगाए गए हैं और इन चार्जेस की इंपॉर्टेंस क्या है। रूल नंबर 6 यहाँ पर यह कहता है कि अगर कोई भी बैंक आपसे कहती है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यहाँ पर किसी भी तरीके के हिडन चार्ज नहीं होंगे, तो वहां पर डेफिनेटली किसी भी तरीके के हिडन चार्ज नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि ये क्रेडिट कार्ड फ्री है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते थे तब यहाँ पर कुछ चार्जेस कटते थे। और जब हम लोग बैंक से पूछते थे कि हमारे इतने चार्जेस क्यों कटे हैं तो कहते थे कि बैंक की प्रोसेसिंग फी होती है जो यहाँ पर दिखाई नहीं जाती है। अब 7 पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर अपने कार्ड के अकाउंट को क्लोज करना चाहेगा तो यहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके की क्लोजिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने जाते हैं तब यहाँ पर बैंक वाले कहते हैं कि आपको मिनिमम 1 साल तक यूज करना है, इसके बाद आपको क्लोजिंग करना है, और अगर आप 1 साल के पहले कार्ड को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सर्टेन फाइन लगेगा। लेकिन आरबीआई ने आपसे ये कह दिया है कि किसी भी अकाउंट के क्लोज करने पर यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अब इसके आगे वाला पॉइंट यहाँ पर यह कहता है कि कोई भी कार्ड होल्डर को एक स्पेसिफिक बिलिंग साइकिल को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कार्ड होल्डर को एक मौका दिया जाएगा जब वहां पर वो अपनी बिलिंग डेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग बैंक में क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट पर जब कार्ड एक्टिवेट होता है तब से वो डेट काउंट होती है। लेकिन कभी कभार होता ऐसा है कि हमारे पास सैलरी जो है वो जल्दी आ जाती है या सैलरी कभी कभार लेट आ जाती है, तो यहाँ पर आरबीआई ने ये कहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के टेन्योर को चेंज कर सकते हैं, बिलिंग साइकिल के पीरियड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा और आप एक कार्ड पर एक बार ही इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए या किसी भी कार्ड को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर बैंक को रिटर्न कंसेंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी भी कस्टमर का रिटर्न कंसेंट नहीं मिलता है तो बैंक किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आरबीआई ने डेबिट कार्ड को लेकर भी कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। आरबीआई के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डेबिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू किया जाएगा जिसके पास करंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारे बैंक आपको विदाउट सेविंग या विदाउट करंट अकाउंट आपको कार्ड इशू कर देते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और आरबीआई ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक कॉमन मैन की हेल्प हो सके, और कॉमन मैन के साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, इन स्कैम से बच सके। अगर आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।